गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अदबन हाथ जोड़ के अर्ज किया, हुजूर सैयद पाक को, बड़े लोग को डर लग रहा है, लेकिन पढ़ आप कलाम इलाही रहे हैं, जरा तवज्जो फरमाएं, आप जबर को जेर पढ़ गए। तो बात ये हुई कि पता नहीं अब इल्मुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह नाजरा पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े। अगर पढ़े भी हैं कि तो किसी कारी से पढ़ा है या किसी औरत से पढ़ा है, मारूफ पढ़े हैं, मजहूल पढ़े हैं, मखारे ठीक है कि नहीं ठीक, पुर हुरूफ बारीक हुरूफ में फर्क करते भी हैं कि नहीं करते। तो चलो इस तरह करते हैं कि ये ड्यूटी हम ले लेते हैं, रोज जाके ना गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह को सूरह यूसुफ सुनाई जाए। ये बुजुर्ग आपस में सलाह मशवरा करके ना आ गए। अब वो जितने बुजुर्ग थे ना उनमें हाफिज कुरान फकत हुजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह थे। वो आके सारी बात जो बाहर हुई थी ना, आके गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह को उसी तरह सुनाई गई। इल्मुद्दीन पता नहीं नाजरा पढ़े हो नहीं पढ़े, मरूफ पढ़े हो मजहूल पढ़े हो, मखारे ठीक है नहीं ठीक, सौ सा को का दा वो फर्क करते हो कि नहीं करते। चलो इस तरह करो, हम पढ़ते हैं तो तुम सुनो। अब जनाब हुजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने सूरह यूसुफ तिलावत करनी शुरू की। सैयद ने क्या कुरान पढ़ा होगा हैं? अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून। क्या सैयद ने कुरान पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ स्टेज पे उलमा बैठे हैं, बंदा जब पढ़ रहा हो ना हजरत, बस थोड़ी सी तवज्जो हटने की देर है, गलती हो जाती कोई नहीं, बस बेखुदी तारी थी हजरत पे, थोड़ी सी तवज्जो हटी तो किबला जबर को जेर पड़ गए। जरा तवज्जो फरमाए, आप जबर को जेर पड़ गए। हजरत रुक गए। पहली बात तो इस बात पे हैरानगी हुई कि हम तो ये समझ के आए थे पता नहीं नाजरा भी आता है कि नहीं, और इसने एक पक्के हाफिज़ कुरान की गलती निकाल ली थी। फिर किबला ने गलती की तरफ तवज्जो की तो गलती भी ठीक थी। तो हैरान होकर पूछा इल्मुद्दीन, और हम तो ये समझ के आए थे पता नहीं तुझे नाजरा भी आता है कि नहीं आता, और तूने पक्के हाफिज़ कुरान की सही गलती निकाली, और ये क्या है? तो अर्ज़ की हुजूर आप वो हैं जिन्होंने फटियों पर बैठकर उस्ताद से पढ़ा है, और इल्मुद्दीन वो है जिसने निगाह मुस्तफा से पढ़ा है। बात फिर हुई है, हम तो मायल व करम है, कोई सायल राह दिखाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। हजरत जी असी तो बाजियां लांदा ना इश्क रख छड़े हैं, इश्क का काम है, इश्क का काम है। हमने तो बाजियां लगाने का नाम इश्क रख दिया ना, इश्क बड़ा डाटा। लेकिन हजरत जी कर लो यार, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, कर लो। अब चलो मैं छोटा सा इशारा दे के फिर वापस आ जाऊं जिन्होंने किया। ये बाबा साहब बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते जब आप बैत होने के लिए ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में गए थे। वो बात की बात है कि हजरत ने कुतुब साहब के पास भेजा। वो लिखा है कि बाबा साहब खुद फरमाते हैं कि जब मैं मुरीद होने के लिए गया ना तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह लकड़ी के खुश्क तने के साथ ना टेक लगा के बैठे थे। तो कहते हैं जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो दिलों को कंट्रोल में रखो, ये दिलों के जासूस होते हैं। कहते हैं जब उनकी खिदमत में गया ना दिल में ख्याल आया चंगावली लकड़ ना टेक लाए तो लकड़ खुश्क रहे। कहते हैं हजरत ने मेरा वसवसा पकड़ लिया और आपने ना दरख्त पे नजर फरमाई तो वो दरख्त सरसब्ज व शादाब हो गए, टानियां निकल आई, फल पड़ गए। कहते हैं फिर नजर डाली खुश्क हो गए। आपने 2-3 बार इस तरह किया। तो कहते हैं करने के बाद फिर मुझे मुखातिब करके कहते हैं फरीद और फकीरी करना है कि लड़ा लड़ाई लेना है? फकीरी करना है या लड़ा लड़ाई लेना है? कहते हैं मैंने अर्ज़ की हुजूर क्या हुआ? फरमाया जो दी मर्जी है खुश रवे ते तू जरूर है नोरा करना है। ये फकीरी हजरत को बच्चों का खेल तो नहीं है ना। ओखी काट फकीरी वाली चढ़ सूली ते बहना पाई जो थी अपनी मर्जी नहीं मर्जी शहनशाह होनी चल रही है। फकीरी नाम है अपनी मर्जी के खत्म कर देने का। कहते हैं हजरत ने फरमाया जा दिल्ली कुतुब के पास तेरी खबर ले।
फरमाते हैं मैं दिल्ली आ गया। अब कुतुब साहब से मुलाकात तो नहीं थी ना, तो कहते मैंने वहां के लोगों से पूछा भाई यहाँ कोई कुतुबुद्दीन साहब रहते हैं? तो हजरत की उम्र कम थी उस वक्त, जवानी थी बिल्कुल कुतुब साहब की, और बच्चे खेल रहे थे और हजरत बैठे उनका खेल देख रहे थे। तो किसी ने इशारा करके कहा भाई ये हैं कुतुब साहब। तो बाबा साहब फरमाते हैं चला लेकिन दिल में फिर वसवसा, ले भाई पीर ते मिलिया लेकिन मिलिया मुंडा, पीर ते मिलिया लेकिन मिलिया मुंडा। फरमाते जब मैं करीब गया ना तो मुझे आपने खड़ा किया और अपने हुजरे में चले गए। कहते जब बाहर आए ना तो दाढ़ी सफेद थी और बूढ़े हो चुके थे, और मुझे मुखातिब करके कहते हैं फरीद हूं तेरा पीर होया कि नहीं होया। बाबा साहब कहते हैं कि मैं कदमों में गिर गया। मैंने कहा माफी दे। फरमाने लगे ओ फरीद तुझे दुकानदार से क्या लगे, तुझे तो सौदे से कर्ज होनी चाहिए। हाँ सौदा ना मिलेगा तो फिर तू गिला करना, तुझे जवानियां बुढ़ापे से क्या लगे। बहरहाल बातें तो बहुत है। फिर आप फरमाते हैं कि हजरत ने मुझे सैर व सियाहत का हुक्म दिया। कहते मैं एक शहर में पहुंचा तो क्योंकि हुक्म ये है सूफिया को कि तुम जिस शहर में भी जाओ ना पहले जाके पूछो यहाँ कोई अल्लाह वाला है, अगर है तो उसकी जियारत करो, अगर नहीं तो फिर पूछो यहाँ किसी अल्लाह वाले का मज़ार है तो फिर वहां जाके सलाम पेश करो, उसके बाद जो करना है सो करो। तो आप फरमाते मैंने जाते सबसे पहले यही सवाल किया। मैंने कहा भाई यहाँ कोई मर्द है कोई है? तो लोगों ने कहा भाई यहाँ तो नहीं है, ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं इसके ऊपर एक गार है, वहां एक मर्द है, जरा मुशक्कत है जाओ। बाबा साहब फरमाते मैंने बड़ी मुशक्कत उठाई और मैं गया पहाड़। अब फरमाते जब गार के मुंह पे पहुंचा ना तो वहां जाके क्या देखा कि एक टांग है जो घुटने से कटी पड़ी है गार के मुंह पे और खुश्क हो गई है, गोश्त और पोस्ट नहीं कोई भी उसमें, खुश्क बिल्कुल हड्डी पड़ी है। फरमाते मैं बड़ा घबराया भाई ये क्या है। कहते हैं खैर मैं अंदर गया, जाकर हजरत की कदम बोशी की, जो कुछ पूछना था हजरत से पूछा, हजरत ने अनायत फरमाया। कहते जब मैं जाने लगा तो सुन्नत है अपने मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना। कहते जब मैं निकला ना तो हजरत भी उठे मुझे गार के मुंह तक छोड़ने जाने के लिए। कहते जब हजरत उठे तो फिर देखा कि हजरत की भी दाईं टांग कोई नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल आया एक टांग बाहर कटी पड़ी है, हजरत की भी कोई नहीं, तो कहीं कोई एक ही तो नहीं बात। तो कहते मैंने बड़े अदब से अर्ज की हुजूर आपकी भी एक टांग कोई नहीं, एक बाहर कटी पड़ी है तो कोई मामला एक तो नहीं कहीं। तो कहते रो पड़े। कहते हैं फरीद मैं यहाँ इबादत कर रहा था, रियाजत कर रहा था कुर्ब पाने के लिए। तो हजरत जी चेक तो करते हैं ना एने जोगा होया कि नहीं होया, चेक तो किया जाता है ना, फिर बातें बनती हैं, तो नहीं बन जाती हैं। कहते हैं बस मेरी भी चेकिंग आ गई। कहते 7 दिन तवातुर से बारिश बरसी और गार में इतनी सर्दी हो गई कि मुझे लग रहा था ये सर्दी मेरी जान लेगी। फरमाते 8वें दिन अल्लाह ने रहमत की और धूप निकली। कहते मैं गार के मुंह पे बैठा ना सूरज से अपने वजूद को गर्म कर रहा था, तो चेकिंग कच्चा के पक्का। कहते एक औरत गुजरी और मेरी नजर उसके चेहरे पे पड़ी। कहते बड़ी खूबसूरत लगी, मेरा जी चाहा कि मैं इसके पीछे जाऊं, इसको जाके ना फिर देखूं। कहते बस ऐसा गलबा हुआ शहवत का कि अकली मारी गई हो। भाई इस चोटी पे तो किसी मर्द का आना बड़ा मुश्किल से होता है, औरत कहां से आ गई, तेरा इम्तिहान है ना कर। कहते अकल मारी गई। फरमाते मैं उठा और उसके पीछे जाने के लिए ना मैंने गार से सबसे पहले दायां पांव बाहर निकाला। तो फिर गैब से आवाज आई वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, यारियां साडे नाल ते जांदे 11 पिछे।